कल जन्माष्टमी थी और कल अल्बर्ट एक्का चौक पर जो है काफ़ी धूमधाम जो है जन्माष्टमी का बनाया जा रहा था। उसके बाद जो है कल इनके एक महिला के माध्यम से उस व्यक्ति को देखा गया। व्यक्ति को देखने के बाद जो है कोतवाली थाना प्रभारी को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दल बल के साथ कोतवाली थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे थे और उसके बाद जो है उनको हिरासत में ले लिया गया है। अब हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। हम महिला से जुड़ते हैं, महिला से ही जानने की कोशिश करते हैं। क्या देखे कल मैं यही देखी सर कि मेन रोड पे एक बुरखा वाला जन्माष्टमी के दिन पे वो निकल के चला आ रहा है, जबकि थाना वाले भी तो कैसे पहचान पाएंगे कि वो लेडीज़ है कि जेंट्स है। वो तो नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि भीड़ भड़का का टाइम है, क्योंकि वो पब्लिक को तो देख ही रहे हैं कि किस टाइप का लोग आते हैं, किस टाइप का लोग जाते ही हैं। दूसरी बात ये है कि मैं उसको हाथ से और पाँव से उसका चाल ढाल से हम सब मिल के पकड़े हूँ सर। मैं थाना को इन्फॉर्मेशन दी क्योंकि मैं खुद नहीं पकड़ी हूँ, थाना के साथ मैं उसको पकड़ने का ये प्रयास की हूँ। और वो बंदा निकल के रिक्शा में बैठ गया है और फिर उसको रिक्शा से दबोच के उतारा गया है। और जिला स्कूल के सामने में जो कैंप लगा हुआ है वहाँ पे उसका पूरा निकाब उतारा गया है। तो पता चला कि यहाँ पे त्रिशूल बना हुआ है उसका और जय श्री राम लिखा हुआ है। और फिर सारा बुरखा को उतार के वो अपना ऐप को छुपाना चाह रहा था, पर मीडिया के सामने मैं ये खुलासा कर दी हूँ पूरा बुरखा को। लेकिन बुरखा को क्यों बदनाम किया? मकसद उसका बहुत बड़ा था, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन पे ये माहौल ख़राब करने के लिए आया था यहाँ पे। और रहने वाला ये गुमला का है, तो जन्माष्टमी के दिन में रांची में क्या करने के लिए आया था वो, और इसका अभी तक हम लोग को पता नहीं चला है। और थाना वाले भी ये चीज़ का पता लगा सकते हैं और बता सकते हैं। क्या कहेंगे, जिस तरह से कल जन्माष्टमी था उस तरह से बुरखा में एक व्यक्ति जो है फ्रायलाल पहुँचे थे जन्माष्टमी के जो जश्न बना रहे थे उस वहाँ पे। देखिए, सबसे पहले तो जो बुरखा पहनना ये सरासर गलत है, क्योंकि एक समाज को आइडेंटिफाइड करता है। जो मुस्लिम समाज है वो बुरखा पहनने का अधिकार सिर्फ मुस्लिम समाज को। लेकिन कल जो घटना हुई है, जो नुसरत जी जो महिला है, जो बहन है, उनके द्वारा हमारे पास फ़ोन आया और हमसे बताया गया कि ऐसा ऐसा मामला हुआ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जन्माष्टमी के दिन आखिर क्यों, और ये फरालाल में की, इसका मतलब है कि उनका पीछे एक मंशा है, एक षड्यंत्र है, एक माहौल ख़राब करने का एक मुहिम लेके इनके पीछे कौन कौन लोग हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि बुरका पहन करके जन्माष्टमी के दिन में हंगामा करना या कुछ षड्यंत्र रचना एक बहुत ही घिनौना काम है। और ये गंगा जमनी तहजीब जो यहाँ लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब है, इसको ख़राब करने के लिए इस तरह का मंशा लेकर के वो यहाँ पे आए। इसलिए हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और इनके पीछे जिन लोगों का भी हाथ है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, अभी प्रशासन की ओर से यही हम लोगों को आश्वस्त किया गया है कि आप लोग FIR लिखिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे। हम फिर से एक बार आग्रह करेंगे प्रशासन के कि इसके उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इस तरह का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, इनके पीछे जिन लोगों का भी हाथ है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इनका फैमिली की ओर से क्या कुछ बताया जा रहा है? देखिए, वो तो फैमिली इंटेंशन बताया जा रहा है कि फैमिली का मामला था, लेकिन हमको नहीं लगता, क्योंकि जब हम उनकी धर्मपत्नी से पूछे, उनका बेटा से पूछे, कहीं ना कहीं उन लोगों का स्टेटमेंट अलग अलग आता है। तो ये मतलब नहीं है कि गोमला का रहने वाला और निकाब पहन करके यहाँ, भाई आप कोई भी वस्त्र धारण कर सकते थे, आप भगवा पहन सकते थे, आप पादरी का पहन सकते थे, कोई भी मुस्लिम का ही निकाब क्यों? प्रश्न ये बनता है कि मुस्लिम का ही निकाब क्यों? इसका मतलब है कि मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, और ये मंशा लेकर के घटना को अंजाम देने के लिए आया, इसलिए इसका जांच होनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ अंजुमन इस्लामिया का ये है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से कल जो है जन्माष्टमी के समय पर बुरखा पहनकर एक व्यक्ति के द्वारा जो है भीड़ में घुसना, उसके बाद क्या दर्शाता है ये कहीं ना कहीं ये बड़ा हंगामा होने की जो संभावना थी, उसको किसी तरह से लोगों ने, जो भी महिलाएं हैं जिन लोगों ने पकड़ा और संदिग्ध अवस्था में इसको पकड़ा, तो ये बड़ा हंगामा होने से बच गया, जलने से रांची बच गया। और देखिए कि जन्माष्टमी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा था शहर के बीचों बीच, वहाँ इस तरह का किसी को बदनाम करने के लिए ये बुर्का पहन करके कोई शख्स या कोई मर्द आता है तो ये संदिग्ध होता है। इस
इसलिए हम लोगों ने ये पहले यहाँ थाने में प्रशासन से अनुरोध किया। प्रशासन का हम लोगों को जवाब ये मिला कि आप लोग लिख करके दीजिए, हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी हम लोग थाने में हैं, थाने में अभी लिख के दिया जा रहा है और हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई की जाए और पुनरावृत्ति, इस तरह की घटना को पुनरावृत्ति ना हो और ये जो भी षड्यंत्रकारी थे उसको और उन लोगों को भी हिरासत में लेकर के पूछताछ की जाए और जिन महिलाओं ने इसमें मेहनत किया है उसको हम लोग अंजुमन की तरफ से सम्मानित भी करेंगे। अच्छा, कोई भी वस्त्र जो है धारण कर सकता था, बुर्का क्यों? ये तो साजिश की बू आ रही है ना कि बुर्का ही करने से एक कम्युनिटी की पहचान होती है कि बुर्का पहन के, लेकिन किन लोगों ने पकड़ा उसकी असल वजह यही थी कि उसके चाल ढाल, उसके पैर में, उसकी अंगूठी से समझ में आ गया कि ये मर्द है और जो उसकी चाल थी औरतों को या और लोगों को भी ढकेलते हुए वो जा रहा था वो बंदा, इसलिए ये संदिग्ध ही था, इसीलिए पकड़ में आया। क्या लगता है कि मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं बदनाम करने का साजिश? अब उसकी क्या वजह थी, क्या मामला था, लेकिन मामला तो गंभीर था, गंभीर ही पूर्वक ही कहेंगे। कुछ हो जाता तो मुस्लिम समाज तो बदनाम हो जाता। शहर जलने से बच गया ना, ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी समाज में कोई भी, हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी हो, एक शहर को जलने से बचाया गया, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे रांची काफ़ी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम चीज़ों को पर रांची में देखिए एक माहौल है, लोग अच्छे किस्म के लोग यहाँ रहते हैं, इसलिए बड़ी घटना को अंजाम होने से पहले हमेशा से ये देखा गया बचा लिया जाता है और आगे भी हम लोग बचाते रहेंगे। ठीक है, जिस व्यक्ति का जो बुर्का पहने हुए थे उनका जो बेटा है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कल जो है जिस तरह से आपका पिताजी जो है बुर्का पहन करके जन्माष्टमी में घुस करके अति कर रहे थे, देख रहे थे, क्या कहेंगे? क्या घरेलू कोई टेंशन था? मम्मी पापा का लड़ाई झगड़ा होता था थोड़ा बहुत, वो हर घर का कहानी है सर, वो सबको पता है, हम रहे आप रहे सबको पता है। तो इसमें क्या हुआ ना, मम्मी पापा में बहस हुआ था, तो मम्मी 3-4 दिन पहले घर नहीं आई थी रात में, तो मैं परेशान हुआ, रात भर परेशान हुआ। पापा को मैंने बताया, पापा राउरकेला में एक दिन राउरकेला रहते, एक दिन रांची आते हैं। मैंने पापा को बताया तो वही पापा शक करने लगे, पापा शक दूर करने के लिए मम्मी का पीछा करने लगे। ये 2 दिन पीछा किया ऐसे ही, पर कल क्या हुआ, मेरे पापा मेरे को 4 बजे बोले कि बेटा मैं तुम्हारी मम्मी की नज़र में नहीं आऊँगा, अब मैं बुर्का पहन के मतलब तुम्हारी मम्मी को पीछा करूँगा। तो मैं बोला पापा ये सारा सर गलत है, ये करोगे ये बहुत, किसी का धर्म का ये नहीं करना चाहिए, आप खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, चाहे मैं रहें, चाहे आप रहे, चाहे कोई भी रहे, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। पर पापा को, मुझे लगा कि पापा समझ गए, फिर दोबारा बात हुआ तो ऐसा कुछ नहीं बोले, तो मुझे लगा कि हाँ चलो मामला इतना कुछ बड़ा नहीं था, मेरे को राय लिए, मैंने उनको साफ मना कर दिया। पर मुझे रात में पता चलता है, 8:30 पौने 9 बजे पता चलता है कि ऐसा बात हो गया, वो पहन के आए थे और पकड़े गए हैं। बस फिर मैं थाना फिर आया तो फिर सारा पूछताछ हुआ, फिर मैं घर चला गया, फिर सुबह अभी 8 बजे से यहाँ पे हूँ। क्या आपको लगता नहीं है कि आपके पापा जो है कहीं ना कहीं गलती किए हैं, पर उनका इंटेंशन सिर्फ मेरी मम्मी को पकड़ने का था सर, मेरी मम्मी को सिर्फ मेरे पापा को पकड़ने का था, शक दूर करना था कि यहाँ किसी से बात करती है, किसी के साथ जाती है, आती है, क्या था, बस यही इंटेंशन था और कोई इंटेंशन नहीं था। वस्त्र तो कोई भी धारण कर सकता था ना, बुर्का क्यों? बुर्खा देखिए, उनका एक्सीडेंट हुआ था, माथा उठा पटा हुआ था, उनको समझाते समझ में आता था, हो सकता है थोड़ा ड्रिंक में होगा, उनका माथा थोड़ा समझ से बाहर हो गया। मैंने उनको समझाया पर वो माने नहीं, वो पहन लिए। पापा का क्या नाम है? पापा का प्रमोद सोनी नाम, प्रमोद सोनी। हालांकि प्रमोद सोनी का धर्मपत्नी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या लेकर आप लोगों के बीच जो है लड़ाई होता था, उसके बाद आप घर छोड़ के चले गए, वो बुर्खा में पहनकर जन्माष्टमी में घुस गए? सर बात कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत लड़ाई उड़ाई होता है, शक करता है, मारपीट करता है, बस उसी की वजह से किए उसे। कहाँ रहते आप लोग का घर? कहाँ है? हम लोग घर, मेरा ससुराल गुमला है सर, और क्या बोलते हैं यहाँ रांची में रहते हैं, बच्चा लोग को पढ़ाते हैं, जॉब करते हैं हम लोग। रांची में कहाँ? चुनावटा चौक। चुनावटा में रहते हैं। कारण क्या है? अच्छा चीज़ है किसी का धर्म के साथ खिलवाड़ करना? जी नहीं सर, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, बस लड़ाई झगड़ा हमेशा होते ही रहता है, मारपीट। ऐसा करना चाहिए? नहीं सर, ऐसा कर रहे हम लोग बहुत समझाते हैं, पर हम लोग बात नहीं सुनते हैं सर। बस उनको बस छोड़ दीजिए सर, वो गलती हो गया, जो भी हो गया, आइंदा और नहीं करेंगे सर गलती, हम उनको समझा देंगे अच्छी तरह से। क्या कहेंगे जिस तरह से अगर कल कोई भी अगर घटना घट जाती
तो जिम्मेवार तो मुस्लिम हो जाती ना। सर बात तो हमको भी पता है सर, और लेकिन ये नहीं पता था सर कि ऐसा करेंगे। हम पहली बार हम देखे, अब किनके कहने पर किए नहीं किए हमको कुछ भी नहीं पता था सर। मेरा 8 बजे से 9 बजे से ड्यूटी रहता है सर। जब मेरा छुट्टी हुआ तो हमको पता चला, तो हमको यहाँ लाया गया तो हमको सब कुछ पता चला सर, और हम कुछ नहीं जानते इसके बारे में। क्या कहेंगे जिस तरह से कल जो है जन्माष्टमी थी और उसके बाद जन्माष्टमी में बुर्खा को पहन करके जन्माष्टमी के बीच में घुस जाना? असल कल रविवार का दिन, छुट्टी का दिन भी था और जन्माष्टमी एक बड़ा महोत्सव है। और इस महोत्सव में फिरायालाल में बहुत ज़बरदस्त जो भी कार्यक्रम होता है, और इस कार्यक्रम में हमें तो लगता है ना कि मुस्लिम अभी तक महिला तो उस रात में उतना रात में रविवार के दिन नहीं पहुंच पाती। तो ये हमारा इसरत जहाँ जो बहन है, ये बहुत बढ़िया उनके नकलो हरकत पर गौर किया। और आपस में यहाँ तो हमेशा सौहार्द की बात होती है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात होती है। और रामनवमी में हम स्वागत करते हैं, और मुहर्रम में स्वागत करता है, क्रिसमस के मौके पे होती है, या और सरहुल के मौके पे जो भी तरह का कार्यक्रम, ये तो सौहार्द का यहाँ तो सवाल ही नहीं है। अगर कुछ पूरे भारत के अंदर एक मिसाल है रांची शहर, हमेशा जैसा कि यहाँ शांति समिति के जो लोग हैं इतने बुद्धिजीवी है कि किसी तरीके के बड़ा से बड़ा आपराधिक घटना बहुत सारे हल्की फुल्की बातों में हो जाती है। बहुत जगह बहुत से शहरों में हमने देखा, लेकिन रांची में आए दिन प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन प्रयास को पर जिला प्रशासन का भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहता है हम लोगों के साथ, कि हर जिस बस्ती में होती है फौरी तौर पे आला अधिकारी प्रशासनिक पहुंच जाते हैं और आपसी सौहार्द को कायम करने के लिए लोगों से अपील करते हैं कि आप शांति बना के रखें। ये तो बिल्कुल षड्यंत्र हमको लग रहा है कि रांची, लेकिन ये रांची सफलता इसमें प्राप्त नहीं होगी, ये तो तयशुदा है। लाख कोशिश कोई कर ले, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता, गंगा जमुना सब तहजीब को मिटाया नहीं जा सकता रांची से। इसलिए कि हम लोग सब आपस में भाईचारगी के साथ रहें, आपस के सौहार्द के साथ रहें, किसी सूरत में हम नाकामयाब कर देंगे इंशाअल्लाह। समझे? ठीक। क्या कहेंगे भैया? कहने का इसमें एक तरह का साजिश नज़र आ रहा है। जो कल का प्रोग्राम था जन्माष्टमी का, और उस प्रोग्राम के अंदर में उतने सारे भीड़ के अंदर में एक गैर मुस्लिम जो है वो मुस्लिम का लिबास यानी नकाब पहन करके घुसता है, और उसका हरकत से कुछ जो है एक हमारी मुस्लिम बहन जो है इस तरह जहाँ उसको शक होता है, और वो जो है मतलब उस संदिग्ध आदमी को पकड़ने का कोशिश करते हैं। और उसी समय जो है ये थाना को भी इंफॉर्मेशन देते हैं, और देने के बाद जो है थाना और वो मिल करके थाना कोतवाली थाना लाया जाता है उस आदमी को। और हम लोग चाहते हैं कि किसी तरह का कोई माहौल ख़राब ना हो, और इन्होंने बहुत बड़ी काम किया है जो एक माहौल बिगड़ने से बचाया है, हम उसके तारीफ़ करते हैं। और हम लोग चाहते हैं प्रशासन से कि इसमें जितना भी उच्च स्तरीय जांच हो उसको मतलब अपने संज्ञान में ले करके उन लोग से जांच करे, और जांच करके जो भी कड़ी से कड़ी सज़ा हो इसको देने का कोशिश करे, ताकि आने वाला भविष्य में कोई भी जो हो इस तरह का कॉमनल मैटर लेकर के नहीं चले, और ना ही हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई झगड़ा फंसाने का कोशिश करे। हालांकि इस पूरे मामले को कोतवाली थाना प्रभारी जो है अपने खुद देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं। अब जांच के दौरान जो है कोतवाली थाना को क्या सबूत मिलती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।